उमर अब्दुल्ला साहब को माफी मांगनी पड़ेगी, जम्मू कश्मीर के युवाओं के सामने माफी मांगनी पड़ेगी, जिन युवाओं को अंदर इन्होंने उम्मीद जगाई थी। उमर अब्दुल्ला साहब को सार्वजनिक तौर पे पब्लिकली डेली वेजर्स के साथ माफी मांगनी होगी, फिर जाके इनको लोग माफ करेंगे। ये नेशनल पार्टी के एमएलएज के लिए बजट है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस सेंट्रिक बजट है। इस बजट में कॉमन मासेस के लिए कुछ भी नहीं है। केवल भारत सरकार द्वारा आवंटित बजट, भारत सरकार द्वारा आवंटित पैसा इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलएज की विधानसभाओं में शिफ्ट किया है ताकि ये लूट खसूट चलती रहे। कॉमन मासेस के लिए कुछ नहीं। डेली वेजर्स के साथ बहुत बड़ा बद्दा मजाक है। जिन डेली वेजर्स को पिछले 1.5 साल से ये टॉफी दे रहे हैं मुंह में, लॉलीपॉप दे रहे हैं ये मुंह में, आज इनका ये चेहरा बेनकाब हुआ। फेज्ड मैनर में कोई कंक्रीट पॉलिसी नहीं। फेज्ड मैनर क्या होता है? फेज्ड मैनर में तो एलजी महोदय के इस शासन में भी चल रहा था। फेज्ड मैनर में तो पिछली सरकारों में भी चल रहा था। तुम मुझे ये बताओ कि जो 70,000 से 1 लाख के बीच में डेली वेजर्स है उनको रेगुलर कब तक करोगे? ये कंक्रीट पॉलिसी लाइए, लेकिन कुछ नहीं। आपने कहा 180 दिनों में हम अनएम्प्लॉयड लोगों को नौकरियां देंगे। कोई इस बजट में प्रावधान नहीं है। लोग इंतजार हैं, बच्चों की उम्र निकलती जा रही है, कोचिंग कर करके बैठे हैं, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स की कोई फिक्र नहीं। 24,000 नौकरियों को उमर अब्दुल्ला साहब उठा के एक कंपनी के हवाले करते हैं, आउटसोर्स कर देते हैं, और उसमें कोई मेरिट नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, कोई रिटर्न नहीं, कोई एप्लीकेशन फॉर्म नहीं। 24,000 लोग बाहर से आएंगे सर, ये जम्मू कश्मीर के होंगे? बेशक जम्मू कश्मीर के होंगे, लेकिन जो मेरिट में बैठा हुआ है मैं एग्जाम दे के करूंगा, वो कहां से जाएगा, कैसे जाएगा? तो अपने परिजनों को नौकरियां देने के लिए 3 ऑर्डर तो सब सार्वजनिक हुए, वो इनके परिजन हैं वो जो हुए। उसके अलावा मुझे कहीं पे भी कोई बच्चा मतलब एक जिसे कहेंगे संतुष्ट नहीं दिखा। तो ये टोटल एंटी पब्लिक, एंटी पीपल ये बजट है। इसमें कैपिटल अमाउंट कहीं पे भी एक्सपेंडिचर जो होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो कहीं जिक्र नहीं है इसका। तो ये डिस्गस्टिंग और डिसअपॉइंटिंग बजट है। उमर अब्दुल्ला साहब से कोई ज़्यादा उम्मीद आप जम्मू कश्मीर की जनता नहीं रख पा रही है। आप मुझे बताइए, अंत्योदय अन्न योजना के तहत 8.5 लाख फैमिलीज यहाँ पे रजिस्टर हैं। पिछले साल भी उनके साथ मजाक किया कि 200 यूनिट बिजली एएवाई को देंगे। कल मैंने जब सवाल पूछा, उनने कहा कि ये मेरी चालाकी है। मैंने तो ये नहीं कहा था मैनिफेस्टो में कि पानी से पैदा होने वाली बिजली दूंगा। मैंने ये नहीं कहा था कि हवा से पैदा होने वाली बिजली दूंगा। ये मेरी चालाकी थी, भारत सरकार दे रही थी, मैंने सोलर पैनल लगाने हैं। तो ये दूसरी कौन सी चालाकी की? फिर अंत्योदय अन्न योजना वालों के साथ, एएवाई वालों के साथ। बीपीएल कहां जाएगा? ईडब्ल्यूएस कहां जाएगा? गरीब कहां जाएगा? एएवाई उनके साथ भी मजाक। अब इनको लग रहा है कि पिछले साल मजाक कर दिया, एक और मजाक एएवाई वालों के साथ करेंगे। सर ये 6 सिलेंडर का जो उन्होंने किया है, उसी की बात कर रहा हूं मैं, एएवाई वालों के। ये दूसरा मजाक है। पिछले साल 200 यूनिट थी ना, एएवाई वालों के लिए बोला था पिछले साल 200 यूनिट बिजली। कहां मिली? किसको मिली? कहीं नहीं मिली। मतलब आप कह रहे हैं ये 6 सिलेंडर भी नहीं मिलेंगे? फ्रॉड, झूठ, धोखा, फरेब। नेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियाद जो है टोटल झूठ पे है। कल इन्होंने ऐवान में तस्लीम भी किया कि हमारी चालाकी है। चालाकी मतलब वोट को ठगना, चालाकी से वोट ठगना। जम्मू कश्मीर के लोगों के वोटों को ये ठगते हैं। ये बड़ी बदकिस्मती है, बड़ा दुर्भाग्य है। उमर अब्दुल्ला साहब को माफी मांगनी पड़ेगी, जम्मू कश्मीर के युवाओं के सामने माफी मांगनी पड़ेगी, जिन युवाओं को अंदर इन्होंने उम्मीद जगाई थी। उमर अब्दुल्ला साहब को सार्वजनिक तौर पे पब्लिकली डेली वेजर्स के साथ माफी मांगनी होगी, फिर जाके इनको लोग माफ करें। जो बजट आज का उमर अब्दुल्ला साहब ने पेश किया, ये सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी स्पेसिफिक बजट है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों की विधानसभा में पैसा जाए, उसके लिए इन्होंने ये पूरी पॉलिसी बनाई है। वहाँ पे लूट खसूट करें, ये एक योजना है। कहीं पे भी कोई कंक्रीट पॉलिसी पीपल फ्रेंडली नहीं है। ये एंटी पीपल है। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, कहीं पे भी उसको शो नहीं किया है कि उसको एनहांस कैसे किया जाए, एक्सपेंडिचर कैसे किया जाए। भारत सरकार द्वारा जो पैसा आ रहा है उसी का इन्होंने बखान किया है, उसी का गुणगान किया है। इन्होंने मजाक 3 सेक्शन के साथ बहुत बड़ा किया है। पिछले साल एएवाई को इन्होंने कहा 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, अभी तक नहीं दिया। बहुत बड़ा मजाक है ये। और कल जब मैंने ये सवाल पूछा, उन्होंने बोला कि मैंने तो ये नहीं कहा था कि पानी से पैदा होने वाली बिजली दूंगा, हवा से पैदा होने वाली बिजली दूंगा, मैंने चालाकी की। मतलब ये तस्लीम कर रहे हैं, ये स्वीकार कर रहे हैं कि लोगों के साथ झूठ बोल के इन्होंने वोट ठगा था। उसके बाद आज उन्हीं एएवाई के साथ दोबारा मजाक। 12 सिलेंडर बोले 6 दूंगा, वो 6 भी मिलेंगे नहीं मिलेंगे उसके लिए भी कोई योजना नहीं है।
डेली वेजर्स के साथ बहुत बड़ा बद्दा मजाक। डेली वेजर्स को इन्होंने कहा था कि भाई 1 साल के अंदर अंदर आपको रेगुलर किया जाएगा। आज दूसरा बजट है इनका, और दूसरे बजट में भी इन्होंने बोला कि फेज्ड मैनर में हम देखेंगे। व्हाट इज दिस फेज्ड मैनर? फेज्ड मैनर तो वैसे भी गवर्नर रूल में भी था। फेज्ड मैनर तो गवर्नर रूल की परिभाषा है। फेज्ड मैनर इससे पहले सरकारों ने भी किया, 1000 किए, 500 किए फेज्ड मैनर में, वो तो होता ही है, वो वैसा रुका नहीं था। तो कोई कंक्रीट पॉलिसी डेली वेजर्स के साथ नहीं है। सबसे बड़ा जो झटका आज जम्मू कश्मीर के नौजवानों को लगा हो, जो उम्मीद लगाए बैठे थे कि पिछले साल नई गवर्नमेंट है, 180 दिन भाई हुए नहीं थे, 1 लाख नौकरियों का वादा किया था, कहाँ 1 लाख नौकरी, क्या क्या